नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आज के दौर में लोग अपने चेहरे की सुंदरता, त्वचा और हेयर स्टाइल पर तो घंटों ध्यान देते हैं, लेकिन वही लोग अपने दांतों की सेहत को लेकर आश्चर्यजनक रूप से लापरवाह है। सुबह की भागदौड़ में जल्दबाजी में किया गया ब्रश, दिन भर चाय, कॉफी, पान मसाला और मीठे पदार्थों का सेवन, यही कारण है कि अब पायरिया, मसूड़ों की सूजन और दांतों में गड्ढे जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां यह बीमारियां बुजुर्गों में देखी जाती थी, वहीं अब यह युवाओं और किशोरों तक पहुंच चुकी है। दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग दांतों में दर्द या बदबू को मामूली समस्या मानकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर मुंह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा की परफेक्ट मिशन की टीम ने मुगलसराय हॉस्पिटल एंड डेंटल क्लिनिक के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन जायसवाल से। डॉक्टर जायसवाल पिछले 5 वर्षों से लोगों को दांतों की बीमारियों से बचाने और जन जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्वस्थ दांत न केवल मुस्कान को सुंदर बनाते हैं, बल्कि पूरे शरीर की सेहत की नींव भी मजबूत करते हैं। डॉक्टर चंदन जायसवाल ने बताया कि दांतों की बीमारी कभी अचानक नहीं आती, यह हमारी रोजमर्रा की लापरवाही का परिणाम होती है। सच भी यही है, अगर हम सुबह के कुछ मिनट अपने दांतों को दे दें, तो हमें जीवन भर मुस्कुराने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए जनपद चंदौली से ऋषिकेश पांडे की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी मुगलसराय है और यहाँ पे मुगलसराय से लगभग 2 किलोमीटर दूर महिला थाना है और वही पास में ही जो है हॉस्पिटल एंड डेंटल क्लिनिक है। यहाँ पे हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब से आम जीवन में दांतों के रोगों के विषय में चर्चा करेंगे। ये सब चर्चा करने से पहले हम लोग सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय जानेंगे, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है जी। मैं अलीनगर मुगलसराय का निवासी हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन BDS मैंने नासिक महाराष्ट्र से किया है जी। और आज तकरीबन सन 2020 में मेरा कंप्लीट हो गया था। आज लगभग मुझे 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। डॉक्टर साहब, आज के समय में लोग जो है पायरिया के बीमारी से बहुत परेशान है। अक्सर लोगों को कहा जाता है हमको पानी लगता है, तो हमको ये लगता है, वो लगता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके लक्षण क्या है कि हमको पायरिया ही हुआ है? देखिए, इसका लक्षण बहुत साफ है। पहली बात तो दूर से ही पता चल जाता है कि मेरा मुंह महक रहा है, किसी सामने वाले को पता चलता है। वो आपसे हमेशा सामने वाला हमेशा बात करने से चूकता है, मतलब आपके मुंह के सामने नहीं आएगा, हमेशा साइड में घुसने जी जी साइड आने। दूसरा लक्षण है कि आप बहुत सारे देखते हैं वृद्ध अवस्था में देखते हैं कि आगे के दांत निकल जाते हैं, 2 4 5 6 निकल जाते हैं। वो मेन ही लक्षण है कि हमारे पायरिया है। सबसे बड़े जब हम दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते, सबसे आदत है कि हम जब जितने भी वृद्धावस्था के लोग होते हैं, वो लोग पहले के जमाने में दातुन का यूज करते हैं, जो कि हमारे दांतों के बीच में जाके सफाई नहीं कर पाता। इसके वजह से ना वहाँ पे कैलकुलस पत्थर जैसे एक जमा होते हैं और वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं और वही धीरे धीरे शुरुआत करता है पायरिया का। यहाँ से शुरुआत होता है, कहीं एक जगह से शुरुआत होगा और पूरे मुंह में फैल जाएगा। अगर हम रेगुलर चेकअप ना कराएं या इसका इलाज ना करें, तो वो हमारे धीरे धीरे सारे दांतों को तोड़ देता है। इस पे पायरिया एक बहुत पुरानी बीमारी है और ये काम क्या करता है कि पूरे जड़ों को हमारे नाजुक कर देता है और धीरे धीरे दांत को हिला के निकाल देता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल आपने भी देखा होगा कि लोग गुटखा खाना जैसे फैशन बन गया है। आजकल लोग गुटखा पान ज्यादा सेवन कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो है कि मुंह में घाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ऐसे इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, गुटखा वगैरह तो आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल और बहुत सारे बड़े उम्र के लोग खाना बहुत तेजी से कर दिया है। और इसके वजह से सबसे पहला तो जो रोग आता है, मुंह का जो खुलापन होता है, इसको बोलते हैं माउथ ओपनिंग, वो कमजोर होने लगता है। दूसरा चीज है कि उनको कोई भी तीखे चीज, मसाले वाले चीज लगना चालू होता है। धीरे धीरे हमारा जो जिंजावा, जो मसूड़ा है, वो कमजोर होना चालू करते हैं। दांतों पे पान गुटखा का जो स्टेन होता है वो पड़ना चालू होता है। साथ साथ में हमारे
बहुत सारी घातक बीमारी जैसे ओरल कैंसर बोलते हैं, कैंसर जैसे रोगों का वो उत्पादन करता है, मतलब धीरे-धीरे उस रोग को बढ़ाता है। अगर हम इसी तरह लगातार खाते रहें, तो सबसे पहले हमारा मुँह खुलना बंद होगा, दूसरा हमारे मुँह में गाँठ होना चालू होगा। और जब सच में जब कैंसर निकलता है ना, तो समझ लीजिए कि एक सर्जरी का नाम जिसको बोलते हैं कमांडो सर्जरी, उसमें पूरे आधे नीचे का या ऊपर का आधा मुँह ही काट लिया था, आधा जीभ के साथ। तो बहुत बुरी स्थिति होती है, पूरा गलफड़ खोल दिया जाता है। और जीवन में आपको कैंसर के बाद जो जीवन व्यतीत करना पड़ता है, वो सबसे कष्टदायक होता है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप सबसे पहले जो भी आपका हैबिट है, उसको धीरे-धीरे गैप करें। अगर दिन भर में आप 10 खा रहे हैं, तो उसको 8 करें, 7 करें, 5 करें, 3 करें, 2 करें। धीरे-धीरे फिर 1-1 दिन गैप करके 21 दिन आपको इतने पीक पे जाना है कि हम लगातार 21 दिन तक गैप करें। अगर एक ह्यूमन टेंडेंसी बनाई गई एजुकेशन, हम लोग के डेंटल एसोसिएशन के एक एजुकेशन क्या बोलते हैं उसको, एक उसका उपाय बताया गया है कि अगर किसी भी चीज़ को ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी भी चीज़ को आप 21 दिन लगातार अगर वो छोड़ने के प्रयास करें, तो वो शायद जीवन भर छूट सकता है। जी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताया कि जो है कि पान गुटखा खाने से मुंह का कैंसर भी हो सकता है, और इसका जो है आपने जैसा बताया है, सुने, अगर इसका प्रयास किया जाए तो छोड़ भी सकता है इंसान। हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि मुंह के कैंसर के लक्षण क्या है और इसके बचाव क्या है। देखिए, जब मुँह में कैंसर होता है ना, तो हम बार-बार अगर जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं और बार-बार पेन किलर खा रहे हैं, तो आपको पेन किलर खाते ही आपको थोड़ा आराम होगा, लेकिन फिर से वैसे ही दर्द हो जाएगा। मुँह में अजीब तारा हो सकता है, पस आ रहा है, घाव का जो ग्रोथ होगा ना, वो कुछ अजीब-सा होगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो जब आप डॉक्टर को दिखाएँगे, तब जाके उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा। अगर हमारे पास वैसे मरीज़ आते हैं, तो सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। एक उसका बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी कराने के बाद 7 दिन बाद जब रिपोर्ट आता है, तो उसमें कन्फर्म बताता है कि ये नॉर्मल ट्यूमर है या कैंसर वाला ट्यूमर है। अगर कैंसर वाला ट्यूमर है, तो हम जैसे हमारे बनारस में महामना है, बीएचयू है, भूमि बाबा है, वहाँ हम लोग रेफर कर देते हैं। जी। और इस कैंसर के लक्षण से, कैंसर से अगर बचना है, तो सबसे पहले कोई भी आदत पान गुटखा का उसको बंद करें और हमेशा रेगुलर चेकअप कराते रहें डेंटिस्ट के थ्रू। जी। डॉक्टर साहब, दांत को स्वस्थ व चमकीले बनाए रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इस समय क्या हो रहा है कि सबसे पहला जो काम है, आप लोग रेगुलर चेकअप कराते रहे हर 6 महीने पे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो भी। दूसरा है कि हम एक हमारे डेंटल में एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। बीच-बीच में साल-साल भर, 2-2 साल पे आप वो भी ले सकते हैं। साथ में मार्केट में फ्लोरीन कंटेंट पेस्ट आते हैं, जैसे सेंसोडाइन एक अच्छा पेस्ट है। सबसे बेस्ट पेस्ट जो मार्केट में आ रहा है, इसमें थर्मोसील है। थर्मोसील है, वो महंगा काफी पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा सस्ता लेना चाहते हैं तो आप मार्केट में वेंटेज करके आते हैं, और सेंसोडाइन का भी कई प्रकार है। वो उस तरह से आप अपने दांत को, हाँ, दिन भर में 2 बार कम से कम आप ब्रश करें, एक बार उठने के बाद, एक बार सोने से पहले। लेकिन एक और उसमें बचाव है, आप जब भी कोई भी खाना खाते हैं, आप मुंह में पानी लीजिए, उसको अच्छे से धोइए, उसी समय लास्ट में, खाना खत्म होने के बाद लास्ट में धोइए। आपके दांतों में कोई भी खाना नहीं फंसेगा और बीमारी बहुत कम होने के चांस रहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, तो अगर दांत में दर्द है तो दवा लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी चाहिए तो कौन सा टैबलेट है जो ले? देखिए, अचानक से अगर बहुत सीवियर पेन है तो आप दवा जरूर लीजिए मार्केट से। नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी, अगर आपके अगल बगल कोई अगर लग रहा है कि मैं 2-3-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में आप किसी डेंटिस्ट पर पहुंचे, तो आप जरूर दिखा के लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम नहीं दिखा पा, बहुत दूर है, आउटर एरिया में है, या किसी कारण से हम नहीं जा सकते हैं, तो आप मार्केट में एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग की जीरोडल एसपी है, या जीरोडल एसपी अगर नहीं है तो आप मार्केट में बोलोगे एसिक्लोफेनेक सेरोडोपेप्टिडेज के साथ जो आता है वो हमको दे दीजिए, दांत के दर्द का। और एक होता है सीवियर पेन किलर, मार्केट में डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है, किट्रॉल डीटी, उसको आप जरूर यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जरूर डेंटिस्ट को दिखाएं। लेकिन हाँ, उसको रेगुलर खाने की आदत मत बनाइए, क्योंकि वो कोई भी बीमारी में वो उत्पन्न होने का कोशिश कर सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों के दांत में जो है कि गड्ढे हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में खुरड़ा भी कहते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसमें ये ना आज के डेट में एक बहुत विपरीत स्थिति, मतलब बहुत नॉर्मल बात हो गई है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे दांतों में जब गड्ढे होते हैं तो लोग उसको इग्नोर करना चालू करते हैं। अब देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे दांत का ऊपर का लेयर जो सबसे मजबूत होता है, ये हमारे बीच का, इसको डेंटिन बोलते हैं, सेंसिटिव एरिया होता है, ये मतलब पल्प होता है, इसको नस बोलते हैं, लोगों को समझाने के लिए नस बोलते हैं। जब तक घाव यहाँ रहता है तो कोई तकलीफ नहीं देता है, जब घाव थोड़ा बढ़ता है तो बहुत हल्का सा माइनर रहेगा कि सेंसिटिव हो रहा है। जब यहाँ होता है तो रोज हल्का हल्का ठहरना चालू होता है, और जब यहाँ घुसता है ये, तो आपका
इसी को बोलते हैं कि दांतों का जो नस है वो खुल गया है, आपके ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग का एक प्रोसीजर होता है जिसको आरसीटी, रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, दांत के नस का इलाज बोलते हैं। तो अगर यहाँ तक आते-आते हम बहुत महँगा पड़ जाते हैं। अगर आप इस इलाज को यहीं पे अगर पूरा कर लें, 1500 में सिर्फ सॉल्व हो जाएगा और ये अच्छे से रिकवरी भी इसकी होती है। तो हमारा यह ध्यान है कि जब भी आपके दांतों में दर्द बार-बार उत्पन्न हो रहा है, साथ में बार-बार खाना फँस रहा है, आप ज़रूर अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाएँ। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप मरीजों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश यही है कि आप सभी लोग अपने दांतों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएँ। पहला कारण क्योंकि हमारा जो मुँह है, यहाँ पे जो हमारी पाचन क्रिया होती है 30% यहीं सॉल्व होती है। दूसरी चीज़ है कि हम जब खाना चबा के हम जब खाना चबा के खाते हैं तो हमारे आँत में जाने के बाद उसकी जो पाचन क्रिया की जो प्रक्रिया होती है बहुत अच्छी होती है, वहाँ से न्यूट्रिशन काफ़ी एब्ज़ॉर्ब होते हैं। आप देखेंगे जब बूढ़े, एक तो हमारा खाने का समय बचता है, दूसरा है कि खाने को हर प्रकार से हम चबा पाते हैं। कुछ परसेंटेज हमारे जो मुँह में ही डाइजेशन हो जाते हैं, कुछ परसेंटेज 70% जाके हमारे नीचे डाइजेशन होते हैं। तो अगर आपके मुँह में दाँत रहेंगे तो आपका जो लाइफ स्पान रहेगा, मतलब जो आपकी जीवन शैली रहेगी वो काफ़ी थोड़ी-सी लंबी रहेगी नॉर्मल इंसान। तो अच्छा, दूसरी बात कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाँत में थोड़ा-सा फोड़ा हो जाके दाँत निकलवाने की कोशिश ना करें। एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएँ, सलाह लें। अगर आपको उनकी बात नहीं समझ में आती तो 2-3 डेंटिस्ट से सलाह लें। सबका अगर डायग्नोसिस सेम है तब उस हिसाब से काम करिए। आज के डेंटिस्ट दाँत निकालना नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक हमारा होता है विज़डम टूथ, जिसको हम 8वां अक्कल दाँत बोलते हैं, उसी में निकालते हैं बीमारी में, बाकी सब में हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे मुगलसराय हॉस्पिटल। इनके हॉस्पिटल का नाम ही मुगलसराय हॉस्पिटल एंड डेंटिस्ट है। और यहाँ के डॉक्टर चंदन जायसवाल जी थे, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारियां बता रहे थे। इन्होंने बताया कि जो है कि दांत में अगर गड्ढे हो जाए तो उसको निकलवाने के चक्कर में न पड़े, बल्कि डॉक्टर से सलाह लें और कोशिश करें कि जो है कि वही हमारा घाव जो है ठीक हो जाए। और तमाम जो है जानकारियां उन्होंने दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।